हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्मोकी चिकन समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगी। आप इसे इफ्तारी में भी बना सकते हो, पार्टी में भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इसे बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चिकन लिया था। उसे नॉर्मली अदरक लहसुन और नमक डाल के बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 2 बड़ी प्याज ली थी, इसे बारीक चॉप किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, इसे भी बारीक चॉप किया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। नमक टेस्ट के हिसाब से है। और 1 बड़ी शिमला मिर्ची है, उसे भी बारीक कट कर लिया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो उसमें हम सबसे पहले प्याज और मिर्चें ऐड कर देंगे। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो हमें मिर्ची और प्याज को चॉप कट करना है और इसे नॉर्मली हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था। तो इसे हम प्याज में ऐड करके 1 से 2 सेकेंड के लिए भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जिसे हमने श्रेड कर लिया था। नॉर्मली नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था और इसके श्रेड कर लिए हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर ½ टी स्पून और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्ची। हमें इस स्टेज पे यहाँ पर नमक ऐड नहीं करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्ची और इसे भी हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। गैस की फ्लेम, शिमला मिर्ची ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम हमें लो नहीं करनी है, वरना शिमला मिर्ची को पानी छूट सकता है। तो 1 से 2 सेकंड भूनने के बाद हमने इसे गैस पर से नीचे उतार दिया था। अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे। तो हमने एक तरफ कोयला गर्म करने रख दिया था। तो यहाँ पे हमने एक फॉइल पेपर की कटोरी बना ली, उसमें हमने कोयले को रख दिया है और उसके ऊपर हमने घी डाल दिया है। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हो। और अब हम इसे ढक कर रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे खोल देंगे और जो हमने कोयला रखा था हम इसे रिमूव कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया ऐड कर देंगे और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे समोसों में फिल कर देंगे। तो ये हमारी होममेड समोसा शीट है। साथ ही हमने आटे की स्लरी भी बना ली है और हमारा बैटर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे समोसों को फिल कर देंगे अंदर, समोसों के अंदर मटेरियल को फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से समोसों को फोल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है और अब हम इसमें फिलिंग भर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिस तरीके से आपको पसंद है, ज़्यादा फीलिंग पसंद है ज़्यादा ऐड करें, कम फीलिंग पसंद है कम ऐड करें। तो अब हम इसी तरीके से फिलिंग कर देंगे समोसों के अंदर और इसे अच्छे से पैक कर देंगे चारों तरफ से, ताकि ऑयल में जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से बाहर ना निकले। इसी तरह हम सारे समोसों को फिल करके रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इस तरीके से समोसा रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इतने मटेरियल में 20 से 25 समोसे बनाकर रेडी कर लिए थे। अब हम इसे फ्रीज़ करके रखेंगे और जब हमको ज़रूरत होगी तब हम इसे निकाल के फ्राई कर लेंगे। आप कम से कम इसे 15 दिन के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।